हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एमडी मैथ सॉल्यूशन। और आज की इस वीडियो में हम फिर से करते हैं पिनाकल पब्लिकेशन की बुक से परसेंटेज चैप्टर को डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं परसेंटेज चैप्टर में उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस को। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एमडी मैथ सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एमडी मैथ सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। एक स्कूल में एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक विषय के अंतिम ग्रेड की गणना की जाती है जो उस ग्रेड के आधार पर होता है जो एक छात्र को उसके असाइनमेंट, टेस्ट और एक अंतिम परीक्षा में मिलता है। असाइनमेंट में 28% की भारिता, टेस्ट की भारिता 22% और अंतिम परीक्षा की भारिता 50% होती है। यदि किसी छात्र का असाइनमेंट ग्रेड 80 है, टेस्ट ग्रेड 75 है, परीक्षा ग्रेड 86 है तो वर्ष के लिए इसका समग्र ग्रेड। देखिए बहुत आसान सवाल है। देखिए इसको कैसे करते हैं हम। कोई स्कूल है, उसमें जो है उसके शैक्षणिक वर्ष के लिए जो है उसमें ग्रेड पे उस पर डिस्कस की जा रही है। देखिए इसमें क्या है, असाइनमेंट है। तो असाइनमेंट को हम पहले लिख देते हैं, ये असाइनमेंट है। इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं थोड़ा, ये असाइनमेंट हो गया। ठीक है, चलिए फिर क्या है, कह रहा है कि असाइनमेंट के बाद है टेस्ट की टेस्ट है। टेस्ट में टेस्ट को लिख देते हैं हम। देखिए टेस्ट है, ये टेस्ट हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका अंतिम परीक्षा। अंतिम परीक्षा को हम चलिए लिख देते हैं फाइनल एग्ज़ाम। फाइनल एग्ज़ाम, चलिए ये हो गया। देखिए इसका जो असाइनमेंट का जो ग्रेड तय किया गया था वो कितना था, वो 80 था। असाइनमेंट का ग्रेड कितना था, 80 था। ठीक, और टेस्ट का जो ग्रेड तय किया गया था वो कितना था, मानक 75 था। 75 की ग्रेड थी इसकी। और फाइनल एग्ज़ाम का कितना था, 86 था। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि असाइनमेंट में 28% की भारिता, मतलब ये जो असाइनमेंट में उसको 80 का मतलब ग्रेड उसका फिक्स किया गया था, इसमें वो कितना पा रहा है, 28% की भारिता का मतलब वो 28% पा रहा है। तो 80 का मतलब 28% निकालेंगे। तो 28% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 28% की फ्रैक्शन हो जाएगी आपकी 7/25। 7/25, तो 80 का 7/25 निकाल देंगे। तो 80 का हम क्या करेंगे, 7/25 निकाल देंगे। इसको 5 से काटेंगे 5 बार में, इसको 16। 16 सत्ते कितना होता है, 112। 112/5 इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, यहाँ पे 1 बचा, 12 बन गया, 5 दूना 10, 2 बचा, दशमलव लगाया 0, 5 चौक 20। मतलब उसको असाइनमेंट में कितना आ रहा है, उसको आ रहा है जो उसने पाया 22.4 पाया। अब क्या है, टेस्ट है। टेस्ट की भारिता कितनी है, 22%। मतलब टेस्ट में वो 22% पा रहा है। तो 22% पा रहा है। तो 22% की फ्रैक्शन क्या होती है, 22% की फ्रैक्शन होती है आपका, ये हो जाएगा 11/50। 11/50 हो जाएगा इसका टेस्ट का। तो 75 का 11/50 निकाल देंगे। 75 का 11/50 निकाल देंगे। इसको काटेंगे तो क्या होगा, 25 दूना 50, 25 तिया 75, मतलब 33/2। 33/2। 33/2 का मतलब क्या, 16.5, 16.5, 16.5। और क्या है आपका फाइनल एग्ज़ाम। फाइनल एग्ज़ाम में तो वो कह रहा है कि 50% पाता है। फाइनल एग्ज़ाम की भारिता कितनी है, 50%। तो 86 का 50% क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। अब क्या है, कह रहा है कि उसका समग्र ग्रेड। समग्र ग्रेड मतलब क्या, इन सबको जोड़ देना है। तो देखिए जोड़ते हैं, 22.4 में हम 16.5 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 4 9 और ये 6 2 8 और ये 2 1 3, 38.9। और ये 43 भी तो जोड़ना है। तो 38.9 में हम 43 भी जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 9, ये दशमलव और 8 3 11 की एक हाथ से 4 3 7 1 8। तो क्या आ जाएगा उसका, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या 81.9 जो है उसका समग्र ग्रेड हो जाएगा। यही उसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 117 में क्या है, कह रहा है कि एक्स वाई और जेड के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। जेड का वेतन एक्स के वेतन से कितने % अधिक है। देखिए एक्स है, रेशियो में वाई है, रेशियो में जेड है, और इनके वेतन का अनुपात कितना है, 2:3:5। कह रहा है कि 2:3:5। कह रहा है कि जेड का वेतन एक्स के वेतन से कितने % अधिक है। देखिए जेड का वेतन कितना है, 5 यूनिट है, और एक्स का वेतन कितना है, 2 यूनिट है। तो जेड का वेतन एक्स के वेतन से कितना % अधिक है। तो देखिए ये जेड जो है मतलब 5 है और एक्स 2 है, तो जेड जो है एक्स से कितना अधिक है, 3 यूनिट अधिक है।
तीन यूनिट अधिक है, मतलब ये 5 2 से 3 यूनिट अधिक है, तो कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है का मतलब क्या होगा, ये 3 में क्या 2 हो जाएगा, मतलब x से कह रहा है ना, तो गुणे में क्या 100, तो ये 2 इससे कट जाएगा, 150, सॉरी ये 50, ये 50 और ये 50 दिया 150%, मतलब जेड का वेतन एक्स के वेतन से 150% अधिक है। इसका यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 118 क्या है, कुमार का वेतन 30,000 रुपया प्रति माह है, वह इसका 25% भोजन और किराए पर और शेष का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, लेकिन वह अपनी कुल सैलरी का 5% इनकम टैक्स चुकाने पर देता है और इन तीनों कटौतियों के बाद 8,000 की बचत करता है। उसकी बचत के बाद उसके पास कितनी राशि उपलब्ध है। देखिए देखते हैं इसको। देखिए इसमें क्या है, कुमार का वेतन 30,000 रुपये प्रति माह है। देखिए उसका सैलरी उसकी है, टोटल सैलरी कितनी है, सैलरी जो इसकी है सैलरी है 30,000 रुपया पर मंथ है। फिर क्या है, कह रहा है कि इसका 25% भोजन एवं किराए पर, शेष का 20% शिक्षा पे खर्च करता है। देखिए जब 25% भोजन और किराए पे खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, 75%। तो 75% की फ्रैक्शन क्या होती है, 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4। देखिए सैलरी 30,000 है, वो 25% जो है किस पे खर्च करता है, 25% खर्च करता है भोजन और किराए पे। तो 25% जब खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, 75%। तो 75% की फ्रैक्शन 3/4, तो 30,000 और ये गुणे में कितना 3/4। आगे क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि 20% शिक्षा पर खर्च करता है। 20% जब शिक्षा पे खर्च करेगा, 20% जब वो एजुकेशन पे खर्च करेगा, एजुकेशन पे खर्च करेगा तो बचाएगा कितना 80%। तो 80% की फ्रैक्शन क्या होती है, 80% की फ्रैक्शन होती है आपकी, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4/5, 4/5, 4/5। तो ये क्या है, ये इसकी बचत है, ये इसकी टोटल सेविंग है, टोटल बचत है। ये पूरी चीज़ क्या है, इसकी बचत है। तो इसको काट देते हैं, 4 से 4 कट जाएगा, 5 5 छंग 30 और ये इतना, तो 6,000 गुणे में 3 कितना आ गया, 18,000 रुपया उसकी बचत आ गई। ठीक, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुल सैलरी का 5% इनकम टैक्स चुकाने पर देता है। ये इसकी 30,000 जो कुल सैलरी है वो इसका 5% क्या कर रहा है, 5% वो इनकम टैक्स पे देता है, इनकम टैक्स पे देता है, वो 5% इनकम टैक्स पे देता है। तो 30,000 का 5% क्या हो जाएगा, परसेंट से 2 जीरो कटेगा, ये हो जाएगा 1500 रुपया। और फिर क्या कह रहा है, इन तीनों कटौतियों के बाद देखिए अब ये इसकी बचत यहाँ से कितनी आ गई, 18,000 आ गई। यहाँ से इसकी बचत कितनी आई, 18,000 आई। तो और क्या है, वो 1500 रुपये जो है इनकम टैक्स पे देता है, तो ये भी इसमें माइनस कर देंगे 1500। ठीक, और फिर क्या है, फिर कह रहा है कि इन तीनों कटौतियों के बाद 8,000 रुपये और बचाता है, 8,000 रुपये और बचाता है, तो ये -8,000 और हो जाएगा। तो अब देखिए ये 18,000 है और ये 8,000 है, 18,000 से 8,000 घटाएंगे बचेगा 10,000, और ये 18,000 है 8,000 है, 18,000 से 8,000 घटाए तो बचा 10,000। अब 10,000 में से 1,500 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 से 1,500 घटाएंगे तो बचेगा 8500। तो 8500 रुपये अब उसके पास बचेगा, 8500 रुपये उसके बाद अब अवेलेबल या उपलब्ध रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 119 में है, कह रहा है कि एक महिला अपनी आय का 25% खर्च करती है, यदि उसका व्यय 1250 है तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। देखिए एक महिला अपनी आय का 25% खर्च करती है तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। उसका व्यय कितना है, 1250। देखिए मान लेते हैं कि आय उसका क्या है, आय मान लेते हैं 100% है, 100% है। कह रहा है कि एक महिला अपनी आय का 25% खर्च करती है। देखिए 25% ये खर्च करती है, 25% खर्च करती है, और यदि उसका व्यय 1250 है। देखिए 25% खर्च करने के बाद इसमें व्यय दे रहा है, व्यय का मतलब या खर्च, उसका व्यय 1250 है। जो 25% का मतलब ये जो खर्च कर रही है यही जो है उसके व्यय के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 1250 के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, खर्च का मतलब व्यय होता है ना, 25% खर्च कर रही है जो कि किसके बराबर है, 1250 के बराबर है। तो
यहाँ से 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 पंचे 125, 50 हो जाएगा। तो हमको कितना चाहिए, 100% चाहिए। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100 ये गुणे में क्या 50, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 5000 हो जाएगा, जो कि उसका क्या है, ये उसका आय है। तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो आय कितनी आ गई, आय बराबर जो हमने माना था 100% कितना आ गया, 5000 आ गया। यही उसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि रनीता की आय का 40% भास्कर की आय के 56% के बराबर यदि रनीता की आय उसकी वर्तमान आय से 800 रुपये अधिक होती है और भास्कर की आय उसकी वर्तमान आय से 2000 रुपये अधिक होती है, तो रनीता और भास्कर की आय का अनुपात 4:3 होता है। रनीता और भास्कर की वास्तविक संयुक्त आय क्या है। देखिए, रनीता की आय का 40% भास्कर की आय के 56% के बराबर है। देखिए ये रनीता है, रनीता की आय का 40%, 40% क्या है, वो भास्कर के आय का जो है, भास्कर के आय का 56% के ये बराबर है। मतलब मान लेते हैं रनीता की आय जो है आर है और भास्कर की आय जो है बी है, तो क्या हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा, इसको काटेंगे तो क्या 8 पंचे 40 और 8 सत्ते 56, तो क्या हो जाएगा आर गुणे में क्या ये 5 बराबर क्या बी और ये गुणे में 7। तो यहाँ से हम रनीता और भास्कर की जो है आय का हम क्या निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 7:5, 7:5। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखिए इसको मान लेते हैं हम क्या 7x, 7x मान लेते हैं, इसको 5x मान लेते हैं। कह रहा है कि यदि रनीता की आय उसकी वर्तमान आय से 800 रुपये अधिक होती है, रनीता की आय उसकी वर्तमान आय से 800 रुपये अधिक होती है। देखिए रनीता की वर्तमान आय कितनी है 7x, तो रनीता की आय क्या कह रहा है, उसकी वर्तमान आय से, इससे मतलब 7x से कितना अधिक है, 7x से 800 अधिक है, ठीक 800 रुपये अधिक है। और भास्कर की आय उसकी वर्तमान आय से 2000 रुपये अधिक होती है। भास्कर की जो आय है, मतलब भास्कर की आय जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, भास्कर की वर्तमान आय कितना है 5x है, इससे जो है कितना अधिक है 2000 अधिक है, 2000 अधिक है तो अधिक है, अधिक होती है तो रनीता और भास्कर की आय का अनुपात 4:3 होता है। मतलब अब इसका रेशियो जो है वो 4/3 के बराबर है, ठीक। ये 7x प्लस 800, ये 5x प्लस 2000, तो इसका इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, तो क्या हो, तो इसको इधर लिख देते हैं हम क्या, देखिए 7x प्लस कितना 800 बटा में क्या 5x प्लस 2000, ये किसके बराबर है, ये 4:3 के बराबर है। तो इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, 3 सत्ते 21x प्लस 3 अट्ठे 2400 बराबर क्या, ये 4 पंचे 20x प्लस ये क्या 4 दूना 8000, 8000। तो देखिए ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, 21x से 20x घटेगा तो x हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा बराबर, ये 8000 से ये 2400 घटेगा तो कितना होगा, 8000 से 2400 घटेगा तो होगा कितना 5600 होगा, 5600, ये 5600 होगा, x बराबर 5600। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि कह रहा है कि रनीता और भास्कर की संयुक्त वास्तविक संयुक्त आय क्या है। तो संयुक्त आय क्या हो जाएगी, ये 7x और 5x बराबर कितना 12x के, तो ये हमको निकालना है 12x की वैल्यू अब हमको चाहिए, जो कि उनकी वास्तविक संयुक्त आय है। तो 12x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 12 गुणे में क्या, ये 5600। तो अब हम उसका गुणा करके देख लेते हैं। देखिए 12 का 56 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 का 56 में गुणा करके यहाँ देख लेते हैं, 12 गुणे 56, 12 गुणे 56, 6 दूना 12 की 2 कैरी 1, 5 दूना 10, 6 एकम 6, 10 6 16 1 17 की 7 कैरी 1, 5 एकम 5 1 6, 5 एकम 5 1 6, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 672 और ये 00, मतलब 67200, 67200, 67200 ऑप्शन नंबर ए। मतलब रनीता और भास्कर की संयुक्त आय जो हो जाएगी, वास्तविक संयुक्त आय, वो 67200 के बराबर हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 67,200। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या में 5% प्रतिवर्ष की दर से निरंतर वृद्धि हो रही है। यदि इस गांव की वर्तमान जनसंख्या 18,522 है तो 3 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी। देखिए 5% की दर से निरंतर वृद्धि हो रही है। 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/20 होती है। तो ये प्लस चूँकि वृद्धि हो रही है तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 20:1 रेशियो 21 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि यदि इस गांव की वर्तमान जनसंख्या 18,522 है तो 3 वर्ष पूर्व इस गांव की जनसंख्या कितनी। देखिए पहले वर्ष में जनसंख्या 20 से 21 हुई, दूसरे वर्ष में भी 20 से 21 हो जाएगी और तीसरे वर्ष में भी जनसंख्या 20 से 21 हो जाएगी। क्योंकि 5 वर्ष की दर से निरंतर वृद्धि हो रही है 3 वर्ष के लिए। तो क्या करेंगे, इन सब का गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4 दूना 8,000, 8,000 रेशियो में कितना 21, 21 आम में 441 और 441 21 आम में कितना होता है 9261 होता है। 9261 9,261। तो अब हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि इस गांव की वर्तमान जनसंख्या 18,522 है, मतलब 18,522 वर्तमान जनसंख्या। देखिए पहले कितना था 8,000 यूनिट था, वर्तमान में कितना है 9261। तो 9261 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 18,522, 18,522 के बराबर हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये कहीं ना कहीं 2 से कट जाएगा। 2 1 कम 2, 2 छंग 12 की 2, कैरी 1, 2 दूना 4 1 5 दोनों 18। ये इससे कटेगा तो 2 यूनिट, मतलब 2 बार में। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 1 यूनिट बराबर 2 के। तो हमको चाहिए क्या 8,000 यूनिट। तो 8,000 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 8,000 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8,000 गुणे में 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16,000, जो कि क्या है 3 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या है ये 16,000। यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16,000। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि एक कंपनी का व्यय 25% बढ़ जाता है, फिर 30% बढ़ जाता है और फिर 20% कम हो जाता है। व्यय में कुल कितने % परिवर्तन होता है। देखिए एक कंपनी के व्यय है वो जो 25% बढ़ जाता है। देखिए पहले क्या होता है 25% बढ़ जाता है, फिर क्या हो रहा है, फिर 30% बढ़ जाता है, फिर जो है वो 30% फिर बढ़ जाता है और फिर क्या कह रहा है, फिर 20% कम हो जाता है और फिर 20% जो है ये कम हो जाता है। तो इसका क्या करेंगे, इन सब का हम रेशियो बनाएंगे। देखिए 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, 1/4 तो ये प्लस। 30% की फ्रैक्शन क्या होती है, 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10, 3/10। चूँकि ये भी बढ़ रही है तो ये भी प्लस हो जाएगा। और आपका ये 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5 होती है, तो ये माइनस का रहेगा चूँकि यहाँ पे कमी हो रही है। तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 25% वाले का 4 रेशियो में क्या 5, चूँकि 4 1 5। और इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 10 रेशियो में 10 3 13। और इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5 रेशियो में 5 से 1 गया तो ये 4। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब का गुणा कर लेंगे। तो 5 चौक 20 धामा 200 रेशियो में ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा 5 चौक 20 और 13 दूना 26, 260 हो जाएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि तो व्यय में कुल कितने % परिवर्तन होता है। देखिए पहले व्यय कितना था 200 यूनिट था, अब कितना हो गया 260 यूनिट हो गया। तो कितने का परिवर्तन हुआ 60 यूनिट का परिवर्तन हुआ। मतलब पहले व्यय 200 अब 260, तो 60 यूनिट की इसमें वृद्धि हो गई। तो परसेंट परिवर्तन पूछ रहा है, व्यय में परसेंट परिवर्तन पूछ रहा है। तो परसेंट परिवर्तन क्या हो जाएगा, परसेंट परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 बटे में पहले कितना था 200 गुणे में ये 100। तो 100 दूना 200, ये हो जाएगा कितना 60/2 बराबर क्या 30%। ये कटेगा तो 30 बार में जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 30% हो जाएगा। 30% मतलब उसके व्यय में कितने % का परिवर्तन हुआ 30% का परिवर्तन हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124 क्या है। एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 8:5 है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 28% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए
ये आय है और ये रेशियो में उसका व्यय है और ये बचत है। ये आय है, ये व्यय है, ये बचत है। कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 8:5 है। देखिए आय और व्यय का जो रेशियो है वो 8:5 है। तो आय को हम मान लेते हैं कितना, 800 मान लेते हैं, और व्यय को मान लेते हैं 500। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है। देखिए ये आय 800 है, व्यय 500 है, तो बचत क्या हो जाएगा। बचत निकालने के लिए क्या करेंगे, आय में से व्यय को घटा देंगे तो बचत हमारा 300 हो जाएगा, 300 यूनिट हो जाएगा। कह रहा है कि यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है, आय में 25% की जब वृद्धि हो जाएगी तो हो जाएगा कितना, 125%। तो 800 का क्या करेंगे, 800 का 125% निकालेंगे, आय का 125% निकालेंगे, क्या हो जाएगा 800 का, मतलब 800 का 125% हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 125 अट्ठे कितना होता है, 1000 होता है। अब फिर रेशियो में क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्यय में 28% की वृद्धि होती है। व्यय में 28% की वृद्धि होगी तो क्या होगा, हम 500 का कितना निकाल लेंगे, 500 का 128% निकाल देंगे। तो ये इससे कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 128 पंचे कितना होता है, 5 अट्ठे 40 की शून्य हासिल 4, 5 दूना 10 4, 14 की 4 हासिल 1, 5 एकम 5 एक 6, 640। रेशियो में ये बचत, अब इसका बचत क्या हो जाएगा, ये पहले का बचत 300 था, अब जो इसकी नई बचत होगी क्या हो जाएगी, 1000 में से 640 घटा देंगे तो उसकी नई बचत आ जाएगी। तो 1000 में से 640 घटाएंगे तो कितना होगा, हो जाएगा ये 360, 360 यूनिट। ठीक है, देखिए पहले उसकी आय थी 800, उसका व्यय था 500, आय में कितनी वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि हुई, तो उसकी नई आय कितनी हो गई, 1000 हो गई। व्यय 500 था, व्यय में 28% की वृद्धि हुई तो उसका नया व्यय कितना हो गया, 640। यहाँ उसकी बचत 300 थी, अब उसकी नई बचत कितनी है, 360 है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होती है। पहले बचत 300 थी, अब 360 यूनिट है, तो इसमें कितने की वृद्धि हुई, 60 यूनिट की वृद्धि हुई। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो परसेंट वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, परसेंट वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, 60, और ये बटे में क्या, पहले की वैल्यू 300 और ये गुणे में क्या 100। तो ये 100 तियाँ 300, कितना बचा यहाँ पे, 60 बटे में 3, 3 दूना 6, 20%। मतलब उसकी बचत में अब कितनी वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर बी, 124 में ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 125 क्या है, कह रहा है कि सुहास का वार्षिक वेतन 18 लाख से बढ़कर 22 लाख हो गया, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए पहले उसका वेतन कितना था, 18 लाख था, उसका वेतन पहले कितना था, 18 लाख था। ठीक है, अब कितना हो गया उसका वेतन अब बढ़ के 22 लाख हो गया। ठीक, 22 लाख हो गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि प्रतिशत वृद्धि याद कीजिए। देखिए पहले 18 लाख था, अब कितना हो गया, 22 लाख हो गया, तो कितने की वृद्धि हुई, 4 लाख की वृद्धि हो गई। इसमें 4 लाख की वृद्धि होगी तो परसेंट वृद्धि क्या हो जाएगा, परसेंट वृद्धि बराबर क्या, ये 4 लाख बटे में क्या, ये पहले की वैल्यू 18 लाख गुणे में क्या 100। ये देखिए ये आपका क्या है, 5 जीरो से ये 5 जीरो कट गया, कितना बचा, ये 400 बटे में क्या 18, बस इसी को भाग दे देंगे हो जाएगा। देखिए 400 को 18 से भाग देंगे तो क्या होगा, 18 दूना 36, यहाँ पे 4 बचा तो फिर 40, 18 दूना 36, 4 बचा, 4 बचा तो दशमलव लगाए तो 0, 40, 18 दूना 36, फिर से वही 4 बचा तो 18 दूना 36, क्या आ जाएगा ये 22.22%, 22.22% हो जाएगा। यही ऑप्शन नंबर इसका डी, प्रतिशत वृद्धि कितनी हो गई, 22.22%, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।